नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं 498A पर आया सुप्रीम कोर्ट का एक हाल ही का जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 8 ऐसी गाइडलाइन रिमाइंड कराया है, बताया है, जिसको ध्यान में रखते हुए मेंटेनेंस और एलिमनी का अमाउंट अब कोर्ट को तय करना होगा। 8 ऐसे फैक्ट्स बताए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, जिसको ध्यान में रखकर ही अब लोअर कोर्ट फैसले करेंगे मेंटेनेंस और एलिमनी के मामले में। ये आदेश अतुल सुभाष की डेथ के बाद का है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में खास तौर पे 2 ऐसे जजमेंट, रजनीश वर्सेज नेहा जो 2020 और 21 में आया था, किरण ज्योति मेनी वर्सेज नीस प्रमोद पटेल, ये 2024 का जजमेंट है। इन दोनों जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन दी है उसको एक बार फिर से याद दिलाया है सुप्रीम कोर्ट ने, और कहा है इन 8 तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, इन 8 बातों को, निर्देशों को ध्यान में रखकर ही अब फैसले किए जाएं। पति पर पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए मेंटेनेंस और एलिमनी, ताकि जो अतुल सुभाष के साथ हुआ वो भविष्य में किसी और पति के साथ दोहराने की नौबत ही ना आए। जैसा हम सब जानते हैं कि अतुल सुभाष ने मेंटेनेंस, एलिमनी और झूठे केसों के बढ़ते दबाव की वजह से ही सुसाइड की, और सुसाइड नोट्स में उन्होंने अपनी प्रताड़ना और किए जो भी केसेज उन पर थे उन सब का खुलासा करते हुए बताया कि उन पर इतना मेंटल दबाव था कि वो उनके पास कोई और विकल्प नहीं रहा, मजबूरी में मेंटेनेंस और मोटा मेंटेनेंस और एलिमनी देने से और इतने झूठे मामलों को झेलने से वो इतना हताश हो चुके थे कि उन्होंने अपना जीवन खत्म करना ही बेहतर समझा। ये निर्देश इस डेथ के बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने फिर से रिमाइंड कराया है। आपको बता दें, ये कोई नया निर्देश नहीं है, ये पहले ही जो 2 जजमेंट मैंने सुप्रीम कोर्ट के बताए हैं 2020 और 21 में और 2024 में, इन दोनों जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने पहले से ही ये सारे निर्देश दिए हुए हैं। इन्हीं को फिर से सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है। जब ये जजमेंट 2020 से चले आ रहे हैं, उसके बाद भी लोअर कोर्ट में पतियों के साथ इतनी प्रताड़ना और इतनी मानसिक पीड़ा क्यों पहुंचाई जा रही है, हैरानी की बात यह है। फिर से एक बार ये 8 निर्देश सभी पति लोगों को समझ लेना चाहिए, ताकि उन पर झूठे मामले दर्ज हों या मेंटेनेंस एलिमनी का दबाव बनाया जाए तो उन्हें ये सारे तर्क पता हों और अपने हक में फैसला लेने के लिए वो अपने हक अधिकारों का उपयोग कर सकें। इससे पहले मैं आपको वो 8 फैक्ट्स बताऊं जो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फिर से रिमाइंड कराया है। इस जजमेंट का नाम है परवीन कुमार जैन वर्सेस अंजू जैन। ये हाल ही का जजमेंट है अतुल सुभाष की डेथ के बाद का। पहले हम इस केस के जो फैक्ट्स हैं उन पर नजर डालते हैं, उसके बाद उन 8 निर्देशों को मैं बताऊंगी जिस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए अब मेंटेनेंस और एलिमनी कोर्ट को डिसाइड करना होगा सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार। इस मामले में पति पत्नी की शादी हुई, शादी के बाद 6 साल तक दोनों एक साथ रहे। 6 साल साथ रहने के बाद दोनों अलग हो गए। कुछ समय अलग रहने के बाद पति ने डाइवोर्स की मांग की पत्नी से, और जब पति ने डाइवोर्स की मांग की तो पत्नी ने मेंटेनेंस एलिमनी के साथ साथ अन्य झूठे मामले उन पर दर्ज करा दिए, गंभीर आरोप लगाकर। पति का ये कहना था। इसी तरह से पति पत्नी के बीच में विवाद बढ़ता चला गया, दोनों एक दूसरे पर केस करते रहे और ये कानूनी लड़ाई लड़ते लड़ते 20 साल बीत चुके थे। 20 साल बीतने के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने सारे फैक्ट को देखते हुए, सारे तर्क देखते हुए ये कहा, क्योंकि 6 साल की शादी इनकी रही है, उसके बाद 20 साल से दोनों अलग रह रहे हैं, इनके बीच में पति पत्नी जैसा कुछ रहा नहीं है, विवाह के फिर से शुरू करने की संभावना नहीं है, इसलिए यहाँ पर शादी को खत्म करने में ही भलाई है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए इरेट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज का हवाला देकर इस शादी को खत्म करने का फैसला किया। तलाक तो हो गया, उनकी शादी खत्म हो गई। उसके बाद बात आई मेंटेनेंस और एलिमनी की। तब सुप्रीम कोर्ट ने ये सारे फैक्ट्स याद दिलाए कि पति पर
किसी भी तरह का बोझ नहीं होना चाहिए और किन किन बातों में को ध्यान में रखते हुए हमें मेंटेनेंस और एलिमनी डिसाइड करना है, ताकि पति पत्नी दोनों के जीवन में सहजता आ सके, आसानी हो सके, दोनों में से किसी के ऊपर इतना मानसिक दबाव या बोझ नहीं होना चाहिए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने, जिसमें लोअर कोर्ट हाई कोर्ट ने ऐसे फैसले दिए थे, ये कहा था कि भीख मांगो या चोरी करो फिर भी पत्नी को मेंटेनेंस दो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ना किया जाए। साथ ही पति को प्रताड़ित या हताश करने के लिए या डिमोटिवेट करने के लिए या मानसिक पीड़ा पहुंचाने वाले शब्दों का भी इस्तेमाल नहीं करना है। और इन 8 बातों का ध्यान रखते हुए ही मेंटेनेंस और एलिमनी डिसाइड करना है। वो 8 बातें क्या हैं जानते हैं। पति पत्नी दोनों की सामाजिक स्थिति देखनी होगी। बच्चे हैं अगर तो उनका भविष्य और उनकी बुनियादी जरूरतों को देखना होगा। पति पत्नी दोनों की योग्यता क्या है, कितना पढ़े लिखे हैं और उनका रोजगार क्या है, आय और संपत्ति के साधन क्या है उनके, ससुराल में रहते हुए पत्नी का जीवन स्तर क्या था, यानी कैसी लाइफस्टाइल पत्नी जी रही थी जब वो ससुराल में रह रही थी, क्या परिवार की देखभाल करने के लिए शादी के बाद पत्नी ने नौकरी छोड़ी है अपनी, और अगर पत्नी वर्तमान में कमा नहीं रही है, जॉबलेस है, तो उसे कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए जो एक उचित अमाउंट है उसको ध्यान में रखना होगा। 8 बातों को ध्यान में रखते हुए ही फैसले सुनाए जाएंगे और ये 8 तर्क कोई नए नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने रजनीश वर्सेस नेहा जजमेंट में या 2024 का जो जजमेंट है उसमें भी ये साफ साफ निर्देश दिए थे कि इन तर्कों पर डिसाइड हो मेंटेनेंस और एलिमनी कैसे तय की जाएगी। लेकिन उसके बाद भी, जैसा कि अतुल सुभाष ने भी अपने स्टेटमेंट में जो सुसाइड से पहले वीडियो बनाई, इसमें यही कहा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई जो गाइडलाइन है, जो निर्देश हैं, उसको लोअर कोर्ट फॉलो नहीं करते हैं और इसी वजह से पतियों को इतनी मानसिक पीड़ा और प्रताड़ना से गुजरना पड़ता है। तो अब भविष्य में कोर्ट को इन सारे निर्देशों को ध्यान में रखते हुए ही फैसले सुनाने हैं और सभी पतियों को ये सारे निर्देश पता होने चाहिए, याद होने चाहिए, ताकि अगर इनको फॉलो नहीं करता है लोअर कोर्ट तो वो अपनी गुहार सुप्रीम कोर्ट में लगा सकें। साथ ही ये टिप्पणी भी किया सुप्रीम कोर्ट ने कि पत्नी को सम्मानजनक जीवन देने के लिए मेंटेनेंस का प्रावधान किया गया था। पति पर प्रताड़ना या बोझ बनाने के लिए या उसको पनिशमेंट देने के लिए ये प्रावधान नहीं है। इसीलिए पति की आर्थिक स्थिति को देखना है, उसके आय और खर्चे को देखना है, उसकी अन्य जिम्मेदारियों को भी देखना है और पत्नी की क्या जिम्मेदारियां हैं, उसके कितने खर्चे हैं, बच्चे हैं या नहीं हैं, उन सब को ध्यान में रखकर ही कोर्ट डिसाइड करे। 3-3 करोड़ 5-5 करोड़ रुपए मेंटेनेंस और एलिमनी दिया जाता है कोर्ट द्वारा। खैर वो तो पति की जो लाइफस्टाइल है, इनकम है और जो स्टैंडर्ड है लिविंग, उसके हिसाब से ही डिसाइड होता है, हर मामले में नहीं होता। जो व्यक्ति अच्छा कमाता है, लाखों करोड़ों की इनकम रखता है, वो लाखों करोड़ों में मेंटेनेंस पे करने के लिए तैयार भी रहता है। कुछ मामले में पति लोगों का ये रहा है कि उन्होंने ऐसे ही मेंटेनेंस और एलिमनी पे कर दिया है बिना किसी विवाद के और अपना मामला जल्दी खत्म कर लिया है। विवाद वहां होता है या परेशानियां सालों तक वहां चलती हैं जहां पति की कमाई कम होती है और पत्नी बहुत मोटा अमाउंट मांग लेती है मेंटेनेंस एलिमनी के रूप में, वहां पर सेटलमेंट होने की संभावना बहुत कम होती है। इस मामले में भी 5 करोड़ रुपए एलिमनी के रूप में देने का आदेश कोर्ट ने किया था और 1 करोड़ रुपए बच्चों के भविष्य के लिए देने का आदेश दिया। यानी 6 करोड़ रुपए पति को मेंटेनेंस देना पड़ा और तब जाकर उसे 20 साल बाद सुप्रीम कोर्ट से तलाक मिला इस मामले में। ये जजमेंट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, वहां से आप पढ़ सकते हैं, डिटेल में समझ सकते हैं पूरे मामले को। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है, जो निर्देश हैं, चाहे वो मेंटेनेंस के केस में हो या झूठे केसेस में हो, उसको पालन करवाना लोअर कोर्ट से, उन निर्देशों को याद दिलाना और उसी हिसाब से अपने केस में फैसले ले पाना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि 2020 में आए हुए जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं वो अभी तक लोअर कोर्ट में फॉलो नहीं किए जा रहे हैं, जबकि
सभी कोर्ट मानने के लिए बाध्य हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्देशों को। कहीं ना कहीं हम इन सब तथ्यों से, इन तर्कों से अवगत नहीं होते हैं, हमें पता नहीं होता है, हम जागरूक अवेयर नहीं होते हैं, इस वजह से अपने हक अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। आपको, अगर आप हस्बैंड हैं, शादीशुदा हैं, केस चल रहा है आपका, तो आप इस जजमेंट को अच्छे से पढ़ें, इन सारे निर्देशों को, गाइडलाइन को समझ के रखें। अगर नहीं भी चल रहा है कोई केस, मैरिड हैं आप, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि भविष्य में आप पर झूठे केस नहीं किए जाएंगे, क्योंकि शादी के कई कई सालों बाद भी, जरूरी नहीं है शुरुआती स्टेज पे ही आपका विवाद हो और इस तरह के केसेज हों, शादी के 10-15 साल 20 साल बाद भी लोग विवाद में फंसते हैं। इसीलिए आप लोगों का जागरूक रहना, कानून समझना और अपने हक अधिकारों को जानना अब बहुत जरूरी हो गया है, ताकि कोई कानून का मिसयूज करके, दुरुपयोग करके आपके हक अधिकारों के साथ खिलवाड़ ना कर सके। आशा करती हूँ ये वीडियो और ये जजमेंट आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। जजमेंट अच्छा लगा है तो, वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको घर बैठे मिलती रहें। अगर आपकी कोई क्वेरी है या मुझसे बात करना चाहते हैं तो वीडियो में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।